हे धन्य सेक्सटस, अपने जल में पैरों से पीली मृत्यु गरीबों के सराय और राजाओं के मीनारों को पीटती है। हमारे अल्प जीवन का सार हमें एक लंबी आशा की शुरुआत करने से रोकता है। अब रात, कहानियों के भूत और प्लूटो का पतला घर तुम पर दबाव डाल रहे हैं। मृत्यु का पीलापन निष्पक्ष कदमों से गरीब की झोपड़ी और राजकुमारों के महलों पर दस्तक देता है। हे सेस्टियस, तुम्हारी किस्मत चाहे जैसी भी हो, जीवन की छोटी अवधि तुम्हें दूरगामी आशाओं में डूबने से रोकती है। जल्द ही मृत्यु की रात तुम्हें अपने आवरण में ले लेगी और पेनरोम की छाएं और प्लूटो का उदास महल तुम्हें घेर लेंगे। मैं गंभीर मनोदशा में होता हूँ तो अक्सर वेस्टमिनिस्टर एबी में अकेले टहलने जाता हूँ, जहाँ उस स्थान का अंधकार, उसका उपयोग, इमारत की भव्यता और उसमें दफन लोगों की स्थिति मन को एक प्रकार की उदासी या यूं कहे कि चिंतन से भर देती है, जो अप्रिय भी नहीं होती। कल दोपहर मैंने पूरा समय कब्रिस्तान, गलियारों और गिरजाघर में बिताया और मृतकों के उन विभिन्न क्षेत्रों में मिली कब्रों और शिलालेखों को देखकर अपना मन बहलाया। उनमें से अधिकांश में दफन व्यक्ति के बारे में केवल इतना ही दर्ज था कि वह एक दिन पैदा हुआ और दूसरे दिन मर गया। उसके जीवन का पूरा इतिहास उन दो परिस्थितियों में ही समाहित था, जो समस्त मानव जाति के लिए समान है। मैं इन अस्तित्व के अभिलेखों को, चाहे वे पीतल के हों या संगमरमर के हों, दिवंगत व्यक्तियों पर एक प्रकार के व्यंग के रूप में देखने से खुद को नहीं रोक सका, जिन्होंने उनके जन्म और मृत्यु के अलावा कोई और स्मृति चिन्ह नहीं छोड़ा था। ये मुझे वीर कविताओं के युद्धों में वर्णित कई व्यक्तियों की याद दिलाते हैं, जिन्हें केवल इसलिए भव्य नाम दिए गए हैं ताकि उन्हें मारा जा सके, और वे केवल सिर पर चोट लगने के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इन पुरुषों के जीवन का वर्णन पवित्र ग्रंथों में एक तीर के मार्ग के रूप में किया गया है, जो तुरंत ही समाप्त होकर लुप्त हो जाता है। चर्च में प्रवेश करते ही मैंने एक कब्र खोदने का काम देखा और हर बार खोदी गई मिट्टी में हड्डी या खोपड़ी का टुकड़ा मिला, जो एक प्रकार की ताजी सड़ती हुई मिट्टी के साथ मिला हुआ था, जिसका कभी न कभी किसी मानव शरीर के निर्माण में स्थान रहा था। इस पर विचार करते हुए मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया कि उस प्राचीन गिरजाघर के फर्श के नीचे कितने असंख्य लोग एक साथ दबे हुए हैं। कैसे पुरुष, महिलाएं, मित्र, शत्रु, पुजारी, सैनिक, भिक्षु और पादरी एक दूसरे में समाहित होकर एक ही सामान्य द्रव्यमान में विलीन हो गए हैं। कैसे सुंदरता, शक्ति, यौवन, बुढ़ापा, कमजोरी और कुरूपता एक ही मिश्रित पदार्थ के ढेर में अविभेदित पड़े हैं। मृत्यु के इस विशाल संग्रह का समग्र रूप से सर्वेक्षण करने के बाद मैंने उस प्राचीन संरचना के प्रत्येक कोने में
बने हुए विभिन्न स्मारकों पर मिले विवरणों के माध्यम से इसका और अधिक गहन अध्ययन किया। उनमें से कुछ पर इतने अति रंजित शिलालेख थे कि यदि मृत व्यक्ति उन्हें पढ़ पाता तो वह अपने मित्रों द्वारा की गई प्रशंसाओं पर शर्म से लाल हो जाता। कुछ अन्य इतने अधिक विनम्र थे कि वे दिवंगत व्यक्ति का चरित्र ग्रीक या हिब्रू भाषा में बयां करते थे और इस कारण उन्हें 12 महीनों में एक बार भी नहीं समझा जा सकता था। काव्य जगत में मैंने पाया कि कुछ कवि ऐसे थे जिनके कोई स्मारक ही नहीं थे और कुछ स्मारक ऐसे भी थे जिनके कोई कवि ही नहीं थे। मैंने वास्तव में देखा कि वर्तमान युद्ध ने चर्च को ऐसे कई निर्जन स्मारकों से भर दिया था जो उन व्यक्तियों की स्मृति में बनाए गए थे जिनके शव शायद ब्लेहेम के मैदानों में या समुद्र की गोद में दफनाए गए थे। मुझे कई आधुनिक समाधि लेखों से अत्यंत प्रसन्नता हुई है जो अभिव्यक्ति की महान सुंदरता और विचार की निष्पक्षता से लिखे गए हैं और इसीलिए जीवित और मृत दोनों को सम्मान प्रदान करते हैं। चूँकि एक विदेशी किसी राष्ट्र की अज्ञानता या शिष्टता का अंदाजा उनके सार्वजनिक स्मारकों और शिलालेखों से लगा लेता है, इसलिए उन्हें लागू करने से पहले विद्वानों और प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा जांच लेना चाहिए। सर क्लाउड्सली शोवेल का स्मारक मुझे अक्सर बहुत आहत करता है। उस सरल और वीर व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र, एक बहादुर और कठोर अंग्रेज एडमिरल के स्थान पर उनकी समाधि पर एक सुंदर व्यक्ति की आकृति अंकित है जो एक लंबी विग पहने हुए है और राजसी छत्र के नीचे मखमली गद्दों पर विश्राम कर रहा है। शिलालेख स्मारक के अनुरूप है क्योंकि देश की सेवा में उनके द्वारा किए गए अनेक उल्लेखनीय कार्यों का गुणगान करने की बजाय यह हमें केवल उनकी मृत्यु के तरीके से परिचित कराता है। तो क्या ये शिलालेख स्मारक के अनुरूप है जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त करना असंभव था? डच लोग, जिन्हें हम प्रतिभा की कमी के कारण अक्सर तुच्छ समझते हैं, अपनी इमारतों और इस प्रकार के कार्यों में प्राचीनता और शिष्टता का कहीं अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं जितना कि हम अपने देश के लोगों में देखते हैं। उनके एडमिरलों के स्मारक जो सार्वजनिक खर्च पर बनाए गए हैं उन्हें उन्हीं की तरह दर्शाते हैं और सुंदर समुद्री शैवाल, सीपियों और मूंगे की मालाओं से सुशोभित करते हैं। लेकिन चलिए अपने विषय पर लौटते हैं। मैंने अपने अंग्रेज राजाओं के संग्रह को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया है, जब मेरा मन ऐसे गंभीर मनोरंजन के लिए तैयार होगा। मैं जानता हूँ कि इस तरह के मनोरंजन डरपोक मन और उदास कल्पनाओं में निराशा और उदासी भर देते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, हालांकि मैं हमेशा गंभीर रहता हूँ, मुझे उदासी का अनुभव नहीं है और इसीलिए मैं प्रकृति के गहरे और गंभीर दृश्यों को उसी आनंद से देख सकता हूँ जैसे किसी और चीज में। जैसे सबसे खुशनुमा और आनंददायक दृश्यों को, इस तरह मैं उन वस्तुओं के प्रति स्वयं को संवार सकता हूँ जिन्हें दूसरे लोग भय से देखते हैं। जब मैं महान लोगों की कब्रों को देखता हूँ तो मेरे भीतर ईर्ष्या की हर भावना मर जाती है। जब मैं सुंदर लोगों के समाधि लेख पढ़ता हूँ तो हर अनियंत्रित इच्छा दूर हो जाती है। जब मैं किसी समाधि पर
माता पिता के शोक को देखता हूँ तो मेरा हृदय करुणा से भर जाता है। जब मैं स्वयं माता पिता की समाधि देखता हूँ तो मुझे उन लोगों के लिए शोक करने की व्यर्थता का एहसास होता है जिनका हमें शीघ्र ही अनुसरण करना है। जब मैं राजाओं को उनके वधकर्ताओं के बगल में लेटे हुए देखता हूँ, जब मैं प्रतिद्वंदियों को अगल बगल रखे देखता या उन पवित्र पुरुषों को देखता हूँ जिन्होंने अपने वाद विवादों से दुनिया को विभाजित किया, तो मैं मानव जाति की छोटी छोटी प्रतिस्पर्धाओं, गुटों और बहसों पर दुख और आश्चर्य के साथ विचार करता हूँ। जब मैं समाधियों की विभिन्न तिथियां पढ़ता हूँ, कुछ की मृत्यु कल हुई और कुछ की 600 साल पहले, तो मैं उस महान दिन के बारे में सोचता हूँ जब हम सभी एक ही युग में होंगे और एक साथ प्रकट होंगे।